महाराज जी, माघ मेले का अंतिम स्नान पर्व है महाशिवरात्रि, तो उसका क्या महत्व है, क्या मुहूर्त है और किस तरह से स्नान महाशिवरात्रि पर होना चाहिए, पूजन होना चाहिए भगवान शिव? आज शिवरात्रि का वैसे पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें भोलेनाथ की सकल और निष्कल रूप में पूजा होती है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के षोडशोपचार पंचोपचार से शिव जी का हम अर्चन बंदन पूजन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से और 2-3 बजे तक त्रिवेणी का स्नान होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, जहाँ मज्जन करने से मलिनता दूर होती है, दिव्यता की प्राप्ति का आधार ये तीर्थराज बनता है। किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से उनका नकारात्मकता तामसी प्रवृत्तियों का उन्मूलन होकर सात्विकता का हार बनता है। और इस तीर्थराज में जिन्होंने जिस भाव से स्नान किया, दान पुण्य तिल का सेवन का वैसे महत्व है संक्रांति पर्यंत। और षोडशोपचार से नहीं कुछ है तो जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसे जो पदार्थ उपलब्ध हो जाएं, उससे भोलेनाथ का पूजन अर्चन बंदन से इच्छित फल की प्राप्ति का आधार बताए। अनजान में भी शिवरात्रि को शिव की गई पूजा से अगर देखा जाए तो हिरण को मुक्ति का आधार बना था, शिकारी उनको मारना चाहता था। बेल में बैठकर अनजान में भी 4 पहरों की पूजा उन्होंने किया, भोलेनाथ उनको दर्शन दिया और उनके मोक्ष और जो कामना किया सब प्राप्ति का आधार बनता है। शिव की पूजा हर युगों में कभी ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया। जिस समय त्रिपुरासुर संहार का सुर वरदान से 3 लौह रजत स्वर्णमय पुरों को प्राप्त किया, लेकिन यही शिवरात्रि का जब योग आया तो भगवान शिव ने उन 3 पुरों को नष्ट किया। और जब धर्म से वो विमुख हुए तो जो चाहे भगवान शिव अनजान में भी गई पूजा भक्तों की स्वीकार करते हैं। और एक तरह से उनकी अभिलाषा इच्छा शिव की विष्णु ने भी पूजा उपासना किया। नारद जी उसका बिल्वार्चन होता है, पुष्पार्चन होता है और विभिन्न पदार्थों से 1000 नामों से अर्चन भी किया जाता है। और 4 पहर में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी का नमक चमक के साथ, जिसको एकादशनी कहते हैं, पाठ करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की कामना इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करते हैं।